करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पे बोला हुआ है कि आप प्रूव करो और स्टेट करो, मतलब डिफाइन करो और प्रूव भी करो बर्नौलीज प्रिंसिपल की इक्वेशन को फॉर द फ्लो ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड। जब नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उस केस में आपको बताना है कि क्या होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, और फिर आपको उसके डेरिवेशन भी करके दिखानी है, साथ में कुछ लिमिटेशंस भी बताने हैं आपको। तो आइए जरा समझते हैं कि क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर आप बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करोगे तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जो कि आइडल फ्लूइड्स पे अप्लाई होता है, सारे फ्लूइड्स पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ अप्लाई होगा? आइडल फ्लूइड्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। और नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस। तो ये दो बातें आप नोट कर लें। जरा समझे बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये सब होते क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी के बारे में। तो बोला ये गया कि इनका सम, इन सभी एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है थ्रू आउट दी स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो ये जितनी भी एनर्जी है जिसकी मैंने बात करी है, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया और आपका प्रेशर एनर्जी हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनका सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है जब फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो अगर आप मैथमेटिकली देखें तो कैसा दिखेगा, आप ये देखिए, सब सारी एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम लेके चलना है आपको, सारी एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम लेके चलना है। यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट आप एनर्जी को ऐड नहीं कर देंगे कि प्रेशर ऐड कर दिया, काइनेटिक ऐड कर दिया, पोटेंशियल ऐड कर दिया, नहीं। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये कांस्टेंट के बराबर होता है, ऐसा कहना है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। तो आइए जरा समझे इसको, इसके डेरिवेशन को। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास ट्यूब है जिनका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, मतलब एक एंड थिक है, दूसरा एंड थिन है। इसमें से आप एक नॉन विस्कस और आइडल फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी डायमेंशंस होंगे उनको हमें एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इस जगह पे, ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, प्रेशर इनटू में एरिया होता है, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ यहाँ पे तो वो लग रहा होगा पी ए, मतलब P1 और A1, ठीक है। यहाँ का एरिया A1 मान लो और यहाँ पे लगने वाले प्रेशर को आप PA मान लो, ठीक है। जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है फ्लो ऑफ लिक्विड के दौरान आप उसको V1 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इतने पोर्शन से लिक्विड को फ्लो करने का, उसको आप मान लो डेल्टा टी। और सेम कहानी यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे P2 और A2 कर देना है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कुछ और होगा और एरिया भी कुछ और है। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करो, ये सर्टेन हाइट पे है। हाइट क्यों रखा है? क्योंकि हमें फिर पोटेंशियल एनर्जी भी जस्ट करना है, तो इसका हाइट आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे हाइट आपने घटा दिया। तो सीधा सीधा आप टॉपिक पे आओ कि हम डेरिवेशन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ना आपको करना क्या होगा, इस एंड पे और इस एंड पे मास कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए जरा मास कैलकुलेट करें एक एक करके। तो सबसे पहले जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो हम सबको पता है कि डेंसिटी के टर्म्स में मास का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। अगर आप बात करें डेंसिटी के टर्म्स में तो वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर आप मास की बात करेंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, ठीक है। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और डेंसिटी को आप लिख सकते हो रो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप और आगे डिटेल में समझोगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये आपका बन के आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो एरिया को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे A1 से, ठीक है। ये वाला एरिया जो है इसको मैं A1 से लिख रहा हूँ, तो इसको ज़रा मिटा लेता हूँ और ठीक करके लिखता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्मॉल A1, ठीक है। हाइट को मैं लेंथ ही मान लूँ, ऊंचाई को, ओके। बाकी यहाँ पे रो रह जाएगा, ठीक है। अब ये सारा जो लिक्विड है, मतलब ये सारा जो मास है फ्लूइड का, वो फ्लो करेगा सम टाइम में। तो कुछ टाइम जो लगेगा उसके लिए आप यहाँ पे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई और उसी से आप यहाँ पे कर लो डिवाइड। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर आपका जो मास निकल के आएगा, आप नोट करो, आप इस लेंथ को और इस टाइम को एक साथ रख लो, ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे कर लो, ये बन गया वेलोसिटी। बाकी डेंसिटी अपनी जगह पे और डेल्टा टी ऊपर वाला अपनी जगह पे। कौन सा वाला? ये वाला अपनी जगह पे। चलिए, तो ये आपको पता है, यही सेम चीज़ होती है जो मैंने लिख के दिखाया आपको, राइट, ओके। अगर आप मास निकालोगे इस वाले सेक्शन पे तो भी यही निकल के आएगा, जस्ट कि कुछ वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूँ M2, ठीक है, तो M2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? A2 V2 इंटू में रो 2, यहाँ पे रो 1 कर लो, इंटू में डेल्टा टी, राइट। बात समझ गए? पर आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग पता है कि M1 जो है वो होता है M2 की इक्वल, और फ्लूइड जो है वो सेम है तो उसका डेंसिटी बदलेगा नहीं। इस अकॉर्डिंग से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, अगर ये दोनों सेम है, डेंसिटी सेम है तो, ठीक है। टाइम पीरियड भी कट गया यहाँ पे, टाइम पीरियड भी हटा दो यहाँ पे, तो केवल A1 V1 यहाँ और A2 V2 यहाँ बचेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे अंत में जाके तो ये सारी वैल्यूज कुछ इस हिसाब से बच जाएगी। अच्छा,
अब डेरिवेशन की शुरुआत, 3 स्टेप्स में इसके डेरिवेशन होंगे। बहुत प्रिसाइजली इस डेरिवेशन को करना है आपको। करना ये है कि जहां जहां पे भी एनर्जी को हमें ऐड करने की जरूरत होती है, जैसे कि आपको 3 एनर्जी ऐड करनी है, मैं अगर लिख के दिखाऊं तो आपको 3 एनर्जी ऐड करनी है। आपको काइनेटिक एनर्जी ऐड करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना है और आपको प्रेशर एनर्जी ऐड करना है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी ऐड करना है, मगर पर यूनिट वॉल्यूम ऐड करना है इन तीनों को। तो आप इनको पहले तो वॉल्यूम से डिवाइड कराओ। ठीक है, ओके। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम ऐड होने के बाद आंसर में आते हैं कांस्टेंट के इक्वल। ऐसा कुछ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कराएंगे दोनों एंड से। यानी कि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी, आप पहले उसको सब्ट्रैक्ट करा लो, एक पार्ट वो कर लो। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसी दोनों एंड्स के पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करा लो। तो सेकंड पार्ट में आपने पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करा लिया और फिर तीसरे पार्ट में आप प्रेशर एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करा लो। तो आपने समझ लिया कि आपको ये 3 काम करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द एनर्जी, और फिर उसके बाद उनको ऐड करना है। और ये है डेरिवेशन का मूल मंत्र। ये मैंने एक टिप दिया आपको समझने के लिए। तो आइए जरा करके देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो जो चेंज आएगा वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी था उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आओ जरा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो जब काइनेटिक एनर्जी एट बी की बात की जाएगी तो वो फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे अगर समझदार हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस, इस जगह पे क्या निकल के आएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आप कॉमन क्या लोगे, यहाँ से हाफ और एम कॉमन ले लोगे। यही काम किया है। अंदर बचेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो ये बच गया वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ओके, अब आप नोट करो, इस एम की जगह अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, इस एम की जगह हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये वाली वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये पूरी वैल्यू जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू आई कहाँ से, ये वाली वैल्यू आई है यहाँ से। आप देखो, मास की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हमने यही वाली वैल्यू डाल दी। अब कुछ का सवाल होगा कि भैया आपने 1 के टर्म्स में क्यों डाला, आप 2 के टर्म्स में भी तो डाल सकते हो। वेल, बात एक ही है, आप कुछ भी कर लो, आप 2 के टर्म्स में डाल लो, फिर पूरे इक्वेशन में हर चीज 2 के टर्म्स में करना, क्योंकि है तो ये बराबर ही आपस में। चलो, तो यहां तक आपको समझ आ गया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लिया। अब बारी है इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के चेंज निकालने की। ठीक है, तो आइए जरा इनके चेंज को निकाले पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। तो जो बी पे पोटेंशियल होगा और जो ए पे होगा उसका चेंज निकालो। तो जो बी पे पोटेंशियल होगा वो होगा mgh2। ठीक है, आप हाइट देखो, यहाँ पे h2 है, तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो ये बन के आएगा mgh2। तो यहाँ पे वही सेम काम कर रहा हूँ मैं, mgh2 में से माइनस करना है mgh1, राइट। अब आप सोचो ना, mg कॉमन आ जाएगा। ठीक है, mg यहाँ पे कॉमन आ गया, h2 और h1 बच गया, यहाँ पे h2 h1 बच गया। अब m की जगह वो सेम वैल्यू वापस रिप्लेस करनी है। तो आप समझदार हो, आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लोगे इस जगह पे। ठीक है, कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये बॉक्स बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखो, ये इतनी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हुई है, जी रिप्लेस नहीं हुआ, केवल एम की जगह। ठीक है, ये जी जो है वो अपनी जगह पे यहाँ पे है। अच्छा, ये कहाँ से रिप्लेस हुआ, वही सेम कहानी, यहाँ से रिप्लेस हुआ। 2 क्यों नहीं डाला, मैंने बता दिया, एक बार 1 की टर्म में डील कर रहे हो, सारे 1 की टर्म में डील करो, क्योंकि है तो बराबर ही। चलो आगे बढ़े। अब हमें जानना है नेट वर्क डन ऑन दी फ्लूइड। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस तो निकाला ही नहीं। तो यार, जो प्रेशर एनर्जी होता है वो एक प्रकार से वर्क ही करता है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी क्या करता है, वर्क करता है। अच्छा, तो फिर आपका कहना होगा कि फिर आप ऐसा कर लो, अगर प्रेशर एनर्जी को आप वर्क कह रहे हो तो यहाँ का वर्क और यहाँ का वर्क माइनस कर दो। मैं वही काम कर रहा हूँ। नेट वर्क का मतलब क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करना। तो ये देखना, प्रेशर एनर्जी की जगह हम वर्क की टर्म्स में डील करेंगे, और ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में बताई है जब मैं सारे एनर्जी को समझा रहा था। ओके, चलो, तो हमें क्या करना है, वर्क डन ऑन फ्लूइड ए माइनस वर्क डन बाय फ्लूइड बी, ये कर देना है। एक तरीके से प्रेशर एनर्जी का चेंज निकल के आएगा। अब यार, वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह आप डाल दो प्रेशर इंटू में एरिया। ठीक है, फोर्स की जगह आप क्या डाल दो, प्रेशर इंटू में एरिया। अच्छा, तो यार ये पूरी ना वर्क की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप वर्क निकालने की कोशिश करोगे तो पीछे की क्लासेस में मैंने वर्क निकाल के दिखाया है, ये पूरा वर्क होता है। यहाँ पे भी चलो एक बार हम निकाल के देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब देखो, फोर्स की जगह आप डाल सकते हो प्रेशर इंटू में एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर इंटू में एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इस वर्क को होने में समय लगेगा, तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई, डेल्टा टी से डिवाइड। अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये आ गया प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में वेलोसिटी।
इनटू में टाइम पीरियड। सही बात। अब देखो यही सारी चीज़ें हैं, आप नोटिस करो, प्रेशर, एरिया, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, प्रेशर, एरिया, वेलोसिटी और टाइम पीरियड। समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? अच्छा, इसी तरीके से वर्क डन अगर आपको बी पे निकालना है तो यहाँ पे कर लेना, सब बस वैल्यू पुट करनी है। ए पे सारी वैल्यू 1 1 के टर्म्स में, बी पे सारी वैल्यू 2 के टर्म्स में। ओके, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब जब ये बातें समझ आ गई आपको तो अब यहाँ से जो भी टर्म्स कॉमन निकल सकता है वो सारी चीज़ें कॉमन निकाल लो। हमने सारी चीज़ें कॉमन निकाल लिया, बस हमें पता है कि प्रेशर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, प्रेशर जो है वो कॉमन नहीं है, तो प्रेशर जो है ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब करना ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकला था, जो पोटेंशियल का डिफरेंस निकला था और जो नेट वर्क डन निकला है, आपको इनको करते ना ऐड, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज़ नोट करो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो नेट वर्क डन होगा फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया प्लस में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया। अरे यार सोच के देखो ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। यानी कि अगर कोई चीज़ काइनेटिक से चेंज हुआ तो पोटेंशियल में जाएगा, पोटेंशियल से चेंज हुआ तो काइनेटिक में, टोटल एनर्जी तो कंजर्व भी रहनी है। तो वही कहानी कही गई है यहाँ पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर लो। अच्छा, मतलब चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल कर लो। अब चेंज इन काइनेटिक क्या है भैया? ये वही चेंज इन काइनेटिक है जो हमने यहाँ पे ये बवाल निकाला है, और चेंज इन पोटेंशियल ये है। आओ पुट करे जरा चेंज इन काइनेटिक की जगह, चेंज इन काइनेटिक की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल की जगह ये वैल्यूज पुट कर दोगे, उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ओके, अब देखो यहाँ पे नोट बहुत ध्यान से देखना, जब ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो उसके बाद आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको डिवाइड करना है A1 V1 और डेल्टा टी से, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ हमारे पास क्या क्या निकल के आया था। ये देखो, ये पूरा का पूरा इक्वेशन निकल के आया था चेंज इन काइनेटिक, ठीक है। तो चलो यार इसको मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये पूरा बवाल लिखा है चेंज इन काइनेटिक, ठीक है, दिख गया आपको? ओके, अब ये है, ये निकला है आपका चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करो, मैं ब्रैकेट से इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये ना, ये चीज़ अगर मैं हाईलाइट करूँ आपके लिए, फाइन, ये चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है, आई होप ये क्लियर विजिबल होगा सबको। चलो इसमें अब इसमें सेक्शन बना देते हैं आपके लिए, इसमें सेक्शन बना देते हैं। ये जो है ये, ओके, ये वाला पार्ट है चेंज इन काइनेटिक और ये वाला पार्ट है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक ये वाला पार्ट, चेंज इन पोटेंशियल ये वाला पार्ट, ठीक है। वो पीछे था, वो ऊपर की ओर था, आप समझ गए होगे, बार बार मैं दिखाऊंगा नहीं स्लाइड ऊपर करके। अच्छा, ये वाला पोर्शन आ गया। अब एक काम करो, ठीक है, इनको ऐड भी करना है यहाँ पे। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो दोनों तरफ को। अच्छा, आप सोच रहे हो कि इस तरफ ये क्या लिख दिया, ये इस तरफ जो है ये नेटवर्क डन है। ये क्या है? नेटवर्क डन, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर। फिर से समझो अच्छे से, वर्क डन होता है एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन की जगह मैं एनर्जी लिख दूँ, और एनर्जी होता है पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक। तो यार एक तरफ तो लिखा हुआ है पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक, ये पूरी इक्वेशन, और एक तरफ एनर्जी यानी कि वर्क डन। और जो वर्क डन हमने भी पीछे निकाला है, नेट वर्क डन हमने ये निकाला है, दिख रहा है आपको? नेट वर्क डन हमने ये निकाला है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होगे, ये पूरी इक्वेशन आई कैसे। अब आप डिवाइड कर लो दोनों तरफ A1 V1 और डेल्टा टी से। जब आप दोनों तरफ डिवाइड कर लोगे A1 V1 डेल्टा टी से, तो आप नोटिस करो यहाँ पे A1 और V1 और डेल्टा टी कट जाएगा, केवल P1 और P2 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। आप यहाँ पे इस तरफ डिवाइड करोगे तो A1 V1 डेल्टा टी यहाँ भी कट गया, A1 V1 डेल्टा टी यहाँ भी कट गया, तो वैल्यू रिमेनिंग की वाली रह जाएगी। ओके, अब आपको लास्टली एक ही काम करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो एक तरफ लेके आ जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे P1 माइनस P2 है, ठीक है, तो आप एक काम करो, P2 को तो आप उस तरफ भेज दो, ठीक है। देखो P2 को हमने इस तरफ भेज दिया, यहाँ पे नोट करो P2 इस तरफ आ गया, ओके। और ये वाला जो नेगेटिव है ये आप इस तरफ ले आओ, तो ये वाली वैल्यू इस तरफ आ गई, समझ गए? अच्छा, ये वाली वैल्यू जो है वो अगेन इस तरफ ले आओ, ये चीज़ दिख गई आपको? ओके, तो आप जो भी सारी वैल्यूज आप इस तरफ ले आते हो, उसके बाद आप किस चीज़ से बचते हो, मतलब आपकी इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें बच के आ जाती हैं। तो आप नोटिस करो, P प्लस में हाफ P1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में रो GH1, ठीक है, ये वैल्यू बची। अच्छा बताओ मुझे ये क्या है? ये है पोटेंशियल, ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है आपकी प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। यही हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बताता है। साथ में अगर आप कांस्टेंट मान लो, मतलब कि आप इसको कांस्टेंट मान लो तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल हो गया, अगर आप इसको कांस्टेंट मान लो तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल हो गया। मतलब कि जितना चेंज इस तरफ आएगा, जितना चेंज इस तरफ आएगा उतना ही चेंज इस तरफ आएगा। तो यही था एक तरीके से बर्नौलीज प्रिंसिपल।
ठीक है, एक बार डेफिनेशन को फिर से रीड कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये कहता है हमें कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन एन स्ट्रीमलाइन इरोटेशनल फ्लो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जितने भी एनर्जी का सम था पर यूनिट वॉल्यूम, जितने भी एनर्जी का सम था पर यूनिट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहता है।